ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने, देख लिया था आप लोगों ने। लेंज लॉ पढ़ाया था, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। थाउजेंड ऑफ गवर्नमेंट टू लेंस, कहाँ हो तुम? हाँ, इधर ध्यान दो। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो रिलेशन बिटवीन, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ईएमआई। बच्चों चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ईएमआई। लास्ट क्लास में मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ? फ्लक्स पढ़ा चुका हूँ, फैराडेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा चुका हूँ, फिर लॉ ऑफ ईएमआई पढ़ाया हूँ। लॉ ऑफ ईएमआई में दो लॉ थे, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। फिर फैराडेज के दो लॉ थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकेंड लॉ। फिर उसके बाद हमने लेंज लॉ, इन दोनों लॉ को पढ़ा, लेंज लॉ को पढ़ा। लेंज लॉ पढ़ने के बाद फाइनल फॉर्मूला आया कि किसी कॉइल में जो ई इंड्यूस होता है वो होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी। ये हमने फाइनल फॉर्मूला दोनों से पढ़ा था, लेंज लॉ और फैराडेज का लॉ मिला के। ठीक है बेटा, ये लास्ट क्लास की बात थी। आज इसी से आगे हम लोग चलेंगे। तो लिखो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, आराम से बच्चों, रिलेटेड रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड, रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड चार्ज। देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज में एक बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं उसको करा दे रहा हूँ। हालांकि ये अलग से टॉपिक खोजोगे नहीं मिलेगा, लेकिन पीवाईक्यूज में इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। इसको टॉपिक है इसलिए इसको करा दे रहा हूँ, समझ में है ना? इसीलिए यह करना आपको जरूरी है। तो बच्चों कुछ बड़ी बात नहीं है आपको। अगर ई दे रखा है तो आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आई निकालने का, मान लीजिए सिंगल कॉयल है, तो आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ई बाई आर, ई बाई आर करेंगे तो मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न वन है, तो नंबर ऑफ टर्न अगर वन है तो कितना हो जाएगा? माइनस वन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों देखो, आई को मैं क्या लिख सकता हूं? आई को मैं लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। ये डी टी कैंसिल कर दो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे, आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहां से आपको पता चलेगा जो इंड्यूस चार्ज होगा या क्यू इन जो होगा वो फाई डेल्टा फाई अपॉन आर के बराबर होता है। माइनस साइन हटा दो क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करें क्यू इन के, ठीक है ना? तो डेल्टा डेल्टा फाई अपॉन आर होता है, क्यू इन इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, ठीक है ना? चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इसमें सारी चीजें टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना? तो पहले नोट कर लो, फिर बताता हूँ इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। करो बेटा, करो करो, उत्सव, फोकस फोकस, जल्दी से करो, जल्दी नोट करो उत्सव। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन आएगा, इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंड्यूस चार्ज इन ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है ना? ऑप्शन दे देगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड चार्ज इन ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑप्शन देगा चेंज इन फ्लक्स, ऑप्शन देगा रेजिस्टेंस, ऑप्शन देगा टाइम, ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। तो क्या टिक करोगे? क्या टिक करोगे? टाइम। क्या टिक करोगे? टाइम, क्योंकि इंड्यूस चार्ज में टाइम आया, इंड्यूस चार्ज में टाइम नहीं आया ना। देखो ये क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि ईएमआई में अधिकतर चीजों में टाइम का रोल है, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जिसमें टाइम का रोल नहीं है। तो इसमें लिख लो
Q in it is independent of, Q in is independent of time. नोट करके लिख लो, तो क्वेश्चन यही बनेगा। Q in मतलब induced charge is independent of time. Induced charge is independent of time. Induced charge is independent of time. ठीक है ना? Induced charge is independent of time. आओ क्वेश्चन करते हैं। इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, उसी के ऊपर बच्चों बोर्ड में आया एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है ना? देखो इधर ध्यान से, बस ओपन हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ईयर 20, क्वेश्चन नंबर 22। कुछ बच्चों को समय हवा नहीं लगी थी इस क्वेश्चन, नहीं लग रही है? नहीं लग रही है ना? ये देखो बोर्ड है, एक क्वेश्चन 2019 में आया था, बच्चे रो दिए थे, ये वाला क्वेश्चन 19 में, 2019 में 19 नंबर क्वेश्चन एमटीजी में जो है, मतलब ईएमआई थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, मतलब अतरंगी सा सवाल बनेगा इसमें, बहुत खतरनाक का। जैसे ये सवाल है, देखो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी ग्राफ है तो उस ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन आपको निकालने आना चाहिए। जैसे आपको ये देखने आना चाहिए कि इसका स्लोप क्या देगा। जब कभी भी आपको स्लोप देखना है तो देखिए, एक्स एक्सिस पे क्या है, करे एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे करंट है। तो जब कभी भी आपको स्लोप चेक करना हो क्या देता है, तो यूनिट को डिवाइड कर दीजिएगा। तो यूनिट को डिवाइड करेंगे तो कितना का, ए बाई टी। तो हमने देखा फिजिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिसमें आई बाई टी टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आ जाओ जल्दी से, आई बाई टी टाइप का कोई फॉर्मूला फिजिक्स में नहीं होता है। तो स्लोप, एरिया अगर देखना है क्या देता है, एरिया देखना है क्या देता है, ध्यान से देख, याद रखना, एरिया अगर देखना है क्या देता है तो यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, ये एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड बनेगा, तो एम्पियर सेकंड कुछ होता है। अरे क्या हो गया तुमको बच्चों, एम्पियर सेकंड क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई क्या होता है एम्पियर, और टी क्या होता है टाइम। तो बच्चों यहां से आपको समझ में आ रहा है स्लोप क्या देगा। देखो हमेशा ये आइडिया दिमाग में लेके जाना अपने साथ, कि कोई भी ग्राफ आ जाए उसका अगर तुम्हें चेक करना है, अरे जैसे सिंपल समझो, मैंने बताया, जैसे अगर मीटर है, ये सेकंड है, इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तुम्हें अगर चेक करना है कि स्लोप क्या देता है, तो यूनिट को डिवाइड कर दो, मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड क्या होता है वेलोसिटी, तो स्लोप क्या देगा वेलोसिटी। तुम्हें अगर एरिया को चेक करना है क्या देता है, यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, मीटर इंटू सेकेंड, फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं देगा। उसी तरह से कोई भी ग्राफ आ जाए, उसका अगर आपको स्लोप देखना है क्या देता है, तो यूनिट को डिवाइड करो, तो यूनिट को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ए बाई एस, कुछ नहीं होता फिजिक्स में, एम्पियर पर सेकंड कुछ नहीं होता है फिजिक्स में। यूनिट को मल्टीप्लाई करो तो पता चलेगा एरिया क्या देता है, तो एरिया ए इंटू एस। तुम सोचो करंट इंटू टाइम कुछ होता है क्या, ए इंटू एस चार्ज होता है। तो इसी से हमको आइडिया लगा, देखो जिसको क्वेश्चन मिला होगा बोर्ड में, पहली बार ही मिला होगा, तो अब ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ी कि पहले से कोई करा के भेजा होगा, एक नए तरीके का क्वेश्चन। तो नए तरीके के क्वेश्चन में कुछ टूल डेवलप किया करो। तो ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन है, इतने से आइडिया लगा लोगे, बताओ इतने से आइडिया लगा लोगे ना कि क्या देगा ये, ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन है।
तो बच्चों इसका एरिया अगर मैं निकाल दूं तो मुझे पहला वाला पार्ट इसका हो जाएगा, और ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। पहला देखो बेटा एक क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज, तो आईटी का ग्राफ है, उसका एरिया क्या देगा, चार्ज। कैसे पता, मुझे मल्टीप्लाई करके पता। पहली बार कोई भी ग्राफ आ जाए रैंडम, मुझे क्या पता, तो यूनिट डिवाइड या मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा स्लोप क्या दे रहा है, एरिया क्या दे रहा है। तो एरिया से हमें समझ में आ गया कि चार्ज देगा। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका, ये वाला इसका बेस है, ये वाला इसका हाइट है, तो बेस कितना है 1, हाइट कितना है 0.4, तो कितना है 0.2, तो इसमें चार्ज इंड्यूस कितना होगा 0.2 कूलम। पहला आंसर आ गया, चार्ज इंड्यूस कितना होगा 0.2 कूलम। ये सावधान रहो, ये सब एग्जाम के लिए। दूसरा देखो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अभी एक फॉर्मूला पढ़े हो, अभी वो फॉर्मूला क्या बताएं, क्यू इन बराबर डेल्टा फाइव बाई आर। ये क्वेश्चन जब आया था तो इसका आंसर सोल्यूशन देखोगे आर के टर्म में छोड़ा है, जब इसका सोल्यूशन, क्योंकि इस क्वेश्चन जब आया था तो उसमें एक मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ पे आर हालांकि दे रखा है 10 ओम, लेकिन जब ये पेपर में बोर्ड में आया था, दो सेट में आया था, एक सेट में यहाँ आर था, मतलब कुछ नहीं दे रखा था, यहाँ तो करेक्शन हुआ है 10 ओम, एक सेट में करेक्शन था 10 ओम। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा फाइव कितना होगा, डेल्टा फाइव कितना होगा, क्यू इन इंटू आर। क्यू इन निकल चुका है, कितना निकला है 0.2, आर कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ है 10, तो बच्चों ये कितना आएगा 2, यूनिट कितना होगी इसकी वेबर, 2 WB। समझ में आ रहा है। देखो ये जो फॉर्मूला बताए, ये फॉर्मूला कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि ये अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई जगह ईएमआई में होगा जो कि फॉर्मूला टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे बहुत जगह क्योंकि बोर्ड के न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें। अब देखो बच्चों लास्ट वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है वो हमें निकालना है। तो देखो ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो बच्चों डेल्टा फाइव आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, बी। बी निकालना है ना, तो देखो इधर ध्यान से, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, और करेंट इंड्यूस करंट द लूप, इंड्यूस करंट का फॉर्मूला यानी ई बाई आर का फॉर्मूला हमें दे रखा है, यानी 1/r का फॉर्मूला हमें दे रखा है। देखो ऐसे ही सोचना है, कुछ कर नहीं सकते हम यहाँ पे। ठीक, अब देखो बच्चों, अच्छा ये क्वेश्चन इंडक्टेंस का है बच्चों, ये क्वेश्चन इंडक्टेंस का है, इंडक्टेंस में बता देंगे। इंडक्टेंस में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, उससे हम बता देंगे, ठीक है ना। ये थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा इंडक्टेंस का आएगा, वो हम बता देंगे, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट कर लेना। थर्ड वाला पार्ट में डी आई बाई डी टी आपको इंडक्टेंस में दिखेगा, हम आपको बता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आगे का है, वो हम आपको क्लियर, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट अभी नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, आगे हम करा देंगे इसको, ठीक है ना। थर्ड वाला पार्ट इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, ठीक। थर्ड वाले पार्ट के लिए एक और फॉर्मूला लेगा, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये दोनों पार्ट इस फॉर्मूले से हो सकता है, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, क्योंकि इसके शुरू के दोनों पार्ट अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उससे हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। ये थर्ड वाला पार्ट के लिए अभी रुक जाओ। हाँ, फ्लक्स इक्वल टू, देखो रुक जाओ, विचार कर लो एक बार, क्या बोल रहे हो, फ्लक्स इक्वल टू ये cos थीटा, तो ट्राई करके देखो आंसर, ट्राई करके देखो, करो 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 करो, चेक चेक करो, चेक करो, हाँ चेक करो, कर लिया बेटा, ये क्या क्या बी ए cos थीटा किया है क्या, करो 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 बेटा, करो आंसर निकलो, करो आंसर निकलो, अगर आ जाएगा तो सही है। फ्लक्स ये है ना बेटा 2 वेबर, जैसे इनका कहना है कि सर करंट इनके, तो डेल्टा फाइव अगर हमको निकल गया है तो इसको बी ए cos थीटा के इक्वल कर दें, इनका ऐसा कहना है। 90 नहीं, जीरो बेटा, प्लेन 90 है ना,
तो इनका कहना है हो सकता है सही भी है बेटा, एक बार चेक कर लेना। बी इंटू ए, एरिया कितना दे रखा है चेक कर लेना, हो सकता है सही हो। 2 डिवाइडेड बाई 10, 10 इंटू 10⁻⁻4 कहाँ गया? अरे मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, मीटर स्क्वायर में नहीं करोगे क्या? चेक करना जरा इसका आंसर, तो ये आएगा 10⁻⁻, हाँ 2 इंटू 10⁻⁻6 कैसे आएगा बेटा? डेल्टा फाइव बराबर बी ए कॉस थीटा लगाया हो ना, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू निकालनी है तो ए उधर जाके डिवाइड होगा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10⁻⁻4, तो -4 है तो 10⁻⁻3, तो 2 इंटू 10⁻3, हाँ ये बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ दे रखा, यानी 2000 टेस्ला के लगभग आना चाहिए। रुको मैं चेक कर रहा हूँ इसका। अगर 2000 आ रहा है तो ठीक है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 2000 आ रहा है ना, बस 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 22 है ना क्वेश्चन नंबर? हाँ ठीक है, डन। देखो बेटा, पहले 2 स्टेप क्लियर है, फिर से समझ लो पूरे क्वेश्चन को, सब लोग समझो, सब लोग समझो पूरे क्वेश्चन को। बच्चों एक फॉर्मूला, जो लोग अभी लेटेस्ट आए हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा है इंड्यूस चार्ज का। इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला है, अभी पढ़ा है लेकिन नोट कर लेना तुम लोग। इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला है क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर। क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर। बेटा देखो, तो यहाँ पे देखो, मुझे क्यू इंड्यूस इसके ग्राफ के एरिया से पता चल जाएगा, क्योंकि आईटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो चार्ज देता है। अब कैसे पता चलेगा, हम तो इतने ज्ञानी है नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो बेटा जो यूनिट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो एम्पियर इंटू सेकेंड आएगा, तो एम्पियर होता है करंट का, आई इंटू टी आएगा, एरिया मतलब आई इंटू टी, तो आई इंटू टी किसका यूनिट होता है? क्यू का, क्यू का होता है ना, तो यानी यहां से क्यू आ जाएगा, तो एरिया निकाल लिया पहले बेटा। एरिया कितना है? हाफ इंटू 1 इंटू 0.4, बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1, हाइट कितना है 0.4, तो बेटा इससे इससे आंसर कितना का 0.2, तो बेटा इससे क्या आंसर आया? क्यू इन, यानी जो इंड्यूस हुआ चार्ज वो आया, क्यू इन आ गया। बेटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, डेल्टा फाइव आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फॉर्मूला लगा लो, तो क्यू इन कितना आया 0.2, और ये डेल्टा फाइव कूलम, बच्चों यूनिट क्या होगी? कूलम। यहाँ डेल्टा फाइव अपॉन आर, देखो क्वेश्चन में आर दे रखा है, आर देखो 10 दे रखा है ना, तो डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा? डेल्टा फाइव हो जाएगा 0.2 इंटू 10, ठीक है, डेल्टा फाइव आ गया। चेंज इन फ्लक्स, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है बी ए कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स आ गया बच्चों, इसको बी ए, ये समझ में ना, दूसरा पार्ट भी हो गया। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 2 आएगा, 10 इंटू 0.2 करोगे तो वेबर, तो दूसरा पार्ट भी हो गया, बच गया तीसरा पार्ट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, तो ये जो फ्लक्स आया है 2 वेबर, इसको बी ए कॉस थीटा के बराबर कर दो, तो बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो। बेटा जीरो क्यों? क्योंकि इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से जीरो का एंगल बना रहा है। यहाँ पे बी ए कॉस जीरो कर दिया है, तो बी ए कॉस जीरो कर दोगे तो यहाँ पे मुझे निकालना है क्या है? बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई ए, तो ए कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻4 करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 इंटू 10⁻⁻4, तो बेटा नीचे कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻+3, तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा? 2000 टेस्ला। ये इसका फाइन, ठीक है ना, बढ़िया।
ठीक है, ये क्वेश्चन। इसी तरह से देखो एक और क्वेश्चन है, परेशान तो नहीं हो? चलो इससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते, कुछ टॉपिक पढ़ लेते उससे पहले, जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया हो। बच्चों अभी तक क्लियर है ना? जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा अभी? तो बस एक ही फॉर्मूला पढ़ा और बाकी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, यही पढ़ाया अभी तक। हाँ जल्दी कर लो, लिख लेना, तो थोड़ा जगह छोड़ दो, पीछे लिख लो। हाँ ये फॉर्मूला अभी तक पढ़ाया है, ठीक है ना? अब बच्चों लिखो आगे, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, हेडिंग डालो मोशनल ईएमएफ, हेडिंग डालो मोशनल ईएमएफ। मोशनल, ये प्रॉपर टॉपिक है, और ये अकेला एक टॉपिक कभी कभी किस्मत सही रहती तो 5 नंबर में आता है। हाँ थ्योरी मतलब डिराइवेशन है, और पूरा 5 नंबर का आता है, इसके कई पार्ट है, ठीक है ना? पूरा 5 नंबर में आएगा ये, अगर सही रहेगा तो, ठीक है ना? बाकी आपके लिए तो फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट, लेकिन समझते चलो टॉपिक होगा वैसे। बच्चों पहले इसका डेफिनेशन लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो। व्हेन ए कंडक्टर, व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इनसाइड, मूव्स इनसाइड a magnetic field, moves inside a magnetic field, and EMF is induced, and EMF is induced, and EMF is induced, and EMF is induced across its ends, across its ends, across its ends, across its ends, which is called as motional EMF, which is called as motional EMF. मोशनल ईएमएफ का बच्चों मतलब है जो मोशन के कारण, वो ईएमएफ क्या कहलाता है? मोशनल ईएमएफ। जो मोशन के कारण हो, ऐसे ईएमएफ को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशनल मतलब जो मोशन के कारण है, ऐसे ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या होगा, तो एक डायग्राम बनाते हैं। देखो एक कॉपी पेस्ट करना है, बोर्ड में सेम सेम रिपीट करना है, तो इसीलिए इसको देख लो अच्छे से। एक समझना है, पहले पहले एक इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, और इस डायग्राम में क्या चीज है, तो वो तुमने देखा है, वो लोहे वाला जो वायर होता है जिससे चीजों को बांधा जाता है, छड़ वगैरह को बांधा जाता है, देखा है कभी? सरिया वगैरह को बांधा जाता है, पतला से लोहे वाला वायर होता है, देखा ना सबको? ऐसा एज्यूम करो कि वही वाला वायर है, उसको इस शेप में बेंड कर दिया है, या एक कंडक्टिंग वायर है, उसको इस शेप में बेंड कर दिया है, ठीक है ना? लोहे का तार है जिसको इस शेप में बेंड कर दिया है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसा एज्यूम करो कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। फिर बच्चों यहाँ पे एक मूवेबल रॉड है, ये वाला रॉड जो है ये मूवेबल है। अब मूवेबल कैसे बनाएंगे? तो उसी का एक टुकड़ा ले लो, सीधा किनारे किनारे 2 छोटे से होल कर दो, और इस वाले में डाल दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक वायर, अगर थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, एक वायर ले लो, ऐसे ऐसे कर लो, मतलब गोला बना सकते हो कि नहीं, उसी को पकड़ के ऐसे घुमा दो, ऊपर भी नीचे भी, और इसको उठा के इसके अंदर डाल दो, मूवेबल हो जाएगा कि नहीं? तो बच्चों ये मूवेबल रॉड है। अब इसके बाद देखो, ये मूवेबल रॉड इस तरीके से इधर मूव करो, या इधर इधर ही करा, ये v के वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है। समझ रहे बच्चों? v के वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना? तो v के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा। अब क्यों आएगा ये, सबसे बड़ी बात। तो बच्चों फैराडे ने अपने लॉ में बताया था फ्लक्स, फ्लक्स सबको बताया ना, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है बच्चों, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो फैराडे ने क्या बताया था कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, यानी E बराबर कितना होता था? डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। E बराबर कितना होता था? डी फाइव बाई डी टी। अगर एक एक टर्न है, तो अभी तो हमारे क्वेश्चन में एक ही टर्न है, नहीं तो अगर ज्यादा टर्न होते तो क्या करता है? एन डी फाइव बाई डी टी, नंबर ऑफ टर्न भी मल्टीप्लाई करता, अभी एक ही है, तो E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी है। तो बच्चों यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर टाइम के साथ फ्लक्स बदले तो ईएमएफ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्लक्स कैसे कैसे बदल सकता है, या तो बी बदले, बात को सीखते जाना, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बी बदलेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ए बदलेगा,
कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें थीटा बदलेगा, इसलिए अपने दिमाग में फीड करते जाना कि ईएमएफ कब कब आएगा, या तो बी बदले, या तो ए बदले, और या तो थीटा बदले। थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल। इन तीनों में से कुछ भी बदलेगा, फ्लक्स मतलब ईएमएफ आएगा। ठीक है ना? तो बच्चों अभी इस वाले केस में क्या हो रहा है देखते जाओ। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, लूप का एरिया टाइम के साथ कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है ना, तो ये फ्लक्स बदलता जाएगा, क्योंकि फ्लक्स के अंदर ए है, और एरिया ऑफ द लूप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एरिया ऑफ द लूप कम हो रहा है टाइम के साथ। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये मूव कर रहा है। सार्थक मत खाओ उंगली अपनी, छोड़ दो छोड़ दो, करते हैं इंतजाम करते हैं। बच्चों टाइम के साथ ये मूव कर रहा है ना वी के वेलोसिटी से, तो इसका एरिया कम हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर एरिया कम हो रहा है, मतलब टाइम के साथ फ्लक्स कम हो रहा है। तो फ्लक्स कम या ज्यादा होने से मतलब नहीं है, फ्लक्स बदल रहा है ना, बस बदल रहा है, तो ईएमएफ आएगा, यानी इसके अंदर करंट तो आएगा। अब सवाल है ईएमएफ किधर आएगा, मतलब इसके अंदर बेटा ईएमएफ बनेगा, मतलब पोलैरिटी बनेगी, या तो ऐसे बनेगी या तो ऐसे बनेगी। मतलब पोलैरिटी सेल सेल बनेगा ना, तो सेल या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। अब हमें डिसाइड करना है कि ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। फिर इस सेल के कारण करंट भी आएगा, तो क्लोज लूप है तो करंट भी आएगा। कैसे डिसाइड करेगी ऐसे बनेगी या वैसे बनेगी? तो इसके लिए लेंज लॉ का सहारा लो, लेंज लॉ का सहारा लो। तो लेंज लॉ यहां देखो, जब ये ऐसे छोटा हो रहा है लूप, तो इसका एरिया कम होता जा रहा है ना। तो जब ये एरिया लूप बड़ा था, तो इसके अंदर 30 फील्ड अंदर जा रही थी। एरिया छोटा होगा 20 फील्ड अंदर जाएंगी, और एरिया छोटा होगा 10 फील्ड अंदर जाएगी। कल की बात याद रखो। तो लेंज ने बोला था कि जो हो रहा है उसका अपोजिट करना है। तो जब ये लूप छोटा हो रहा है, तो अंदर जाने वाली फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लेंज बोलेगा बढ़ाओ। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा फिर? अंदर जाने वाली फील्ड, कौन सी फील्ड बढ़ानी है? देखो, अंदर जाने वाली फील्ड कम हो रही है, तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ाएगा। अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ाएगा मतलब साउथ बढ़ाएगा, तो साउथ में ही तो अंदर जाती है, साउथ में फील्ड अंदर जाती है। यानी इसमें करंट कैसे बनेगा? इसमें करंट बनेगा क्लॉकवाइज। अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज हुआ, तो बच्चों कौन सी पोलैरिटी सही करो? ये वाली, सॉरी सॉरी उल्टा बता दिया। हाँ, भावनाओं में बह गए, भावनाओं में क्लॉकवाइज, ठीक है ना? क्लॉकवाइज, तो कौन सी पोलैरिटी सही है? ये वाली जिसको मैंने रिजेक्ट किया, ये गलत हो गया। ठीक है ना? तो देखो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे, ऐसे डायरेक्ट बना लो। रोजन तुम्हारी एक क्लास मिस हुई थी ना, समझ में आ रहा है तुमको? 2 क्लास हुई थी, तुम देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना तुम लोग। घर पे आके देखते नहीं हो, रिकॉर्डेड देख लेना तुम लोग, जो भी छूटा हो देख लिया करो। देख क्या करो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी रहेगी ना। ईएमआई ने लास्ट क्लास में ही तो स्टार्ट किया था, एक क्लास पहले ही तो ईएमआई स्टार्ट हुई। मैं उससे ही पहले करा था क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लिया करो। लेकिन ये आई है, ठीक है ना? अब सुनो कहानी पहले ध्यान से। अभी बस अभी ड्राइंग बनाने से रुक जाओ, अब आगे आ जाओ, इधर ध्यान। अभी डिराइवेशन शुरू, पहले बताओ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, करंट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये क्लियर है। अब देखो कुछ समय बाद ये रॉड कहां पहुंच जाएगा? कुछ समय बाद ये जैसे मान लो ए बी है, तो कुछ समय बाद ये रॉड आफ्टर जैसे मान लो टी बराबर 0 पे यहां है, तो टी बराबर टी पर यहां आ जाएगा, आगे आएगा। कितना आगे आ जाएगा? जैसे ये ए डैश बी डैश यहां पे आ जाएगा, आगे जा रहा है ना ये रॉड, दिख रहा है ना? टी बराबर टी पे ए डैश बी डैश पे आ जाएगा। अच्छा बच्चों, तो कोई मुझे बता सकता है ए डैश के बीच में दूरी कितना होगा? अरे एरिया मत करो, ये दूरी कितना होगा ये बताओ मुझे, ए डैश का कितना दूरी होगा? अरे v इंटू टी। बेटा इस किस स्पीड से आ रहा है? v के, और कितने टाइम बाद मुझे निकाल रहा हूँ? t टाइम बाद। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस v इंटू टी। पक्का होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा ना? देख लो आराम से, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। हो गया?
बेटा समझ में आ रहा है ये? बेटा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा अगर कोई एक v के रफ्तार से आ रहा है तो t टाइम में कितना चलेगा, v इंटू टी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। तो डिस्टेंस बराबर v इंटू टाइम। सुनो एकदम ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ बात को। बच्चों अब मुझे निकालना है डेल्टा फ्लक्स यानी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यही तो निकालना है ना ई के लिए। ई के लिए क्या निकालना है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो तुम बताओ डेल्टा टी टाइम में यानी 0 से t में कितना फ्लक्स का चेंज हुआ। तो फॉर्मूला होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ध्यान से इधर देखो सब लोग। बेटा फाइनल फ्लक्स, तो फाइनल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे। तो फाइनल फ्लक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों बताओ b बदल रहा है, या इसको डिफरेंशिएशन वाले टर्म में लिख लो ऐसे, तो मैं डिफरेंशिएशन में अगर ज्यादा क्लैरिटी है तो फाई को क्या लिख सकता हूँ, डी फाई बाई डी टी। तो फिर बच्चों डी बाई डी टी अब क्या लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। बेटा बताओ इस सिचुएशन में बी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है पूरे जगह पे, तो इसका मतलब बी कांस्टेंट है। तो ये और थीटा क्या है, 0। बेटा लूप ऐसे है, मान लो लूप का भी एरिया वेक्टर अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड का भी एरिया वेक्टर अंदर है। अच्छा लूप का एरिया वेक्टर अंदर क्यों है, तो बताया था ना बच्चों, कोई भी अगर सरफेस है उसका एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर ये सरफेस है ना तो सरफेस का एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या तो इधर। तो सबसे अच्छा है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही मान लो, टेंशन खत्म करो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसका एरिया वेक्टर भी अंदर वाला ही मान लो। तो वहां पे क्या एंगल बन जाएगा, 0। तो बच्चों ये 0 बन जाएगा, थीटा की वैल्यू तो 0 है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में बी तो बाहर आ जाएगा और cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो अंदर बचेगा कितना, डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी बचेगा ना। तो ईएमएफ बराबर कितना हो गया इस सिचुएशन में, बी इंटू डी ए बाई डी टी। देखो ये फॉर्मूला हर बार अलग अलग बनेगा। एक बार ए कांस्टेंट होगा, बी बदलेगा। तो बी बदलेगा तो क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा, डीबी बाई डी टी बनेगा, ए इंटू डीबी बाई डी टी। एक बार ऐसा होगा बी भी कांस्टेंट होगा, ए भी कांस्टेंट होगा, थीटा बदलेगा, दोनों बाहर आ जाएंगे। तो उसमें डी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा, मतलब डी कॉस थीटा बाई डी टी। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आएगा। अभी ए बदल रहा है तो ऐसा आ रहा है। तो बच्चों इसको लिख सकता हूँ ना, बी इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो देखो फाइनल वाला एरिया तो ये बना, फाइनल वाला एरिया ये बना ना, अरे देख लो लूप का। इनिशियल वाला एरिया ये था, इनिशियल वाला एरिया ये था, फाइनल वाला एरिया ये बना, इनिशियल वाला एरिया ये था। तो दोनों को अगर फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो यही तो बचेगा, फिल करके देख लो, है ना। नेगेटिव बचेगा बात अलग है, लेकिन बचेगा तो यही ना। जैसे नेगेटिव क्यों बचेगा, क्योंकि तो बाद वाला एरिया कम है, पहले वाला एरिया ज्यादा है। तो बेटा डेल्टा ए तो यही बचेगा, क्या भरोसा नहीं, डेल्टा ए बचेगा। तो इसका एरिया क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, डेल्टा ए बराबर कितना होगा बच्चों, डेल्टा ए बराबर बी इंटू एरिया, कौन सी एरिया, ए डैश, ए डैश बी बी डैश, इस रेक्टेंगल की एरिया होगी। होगी कि नहीं होगी, देख लो फिर से, जिसको समझना है समझ लो। बेटा ये फाइनल वाला एरिया हुआ, ये लूप आगे आ गया है, ये इनिशियल वाला एरिया हो गया। तो अगर घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को ही घटा दो या फाइनल माइनस इनिशियल करो तो बचा हुआ एरिया तो यही आएगा ना, डेल्टा ए तो यही आएगा ना। हाँ माइनस में आएगा मानता हूं, जैसे पहले एरिया 10 था, बाद में एरिया 8 हो गया, तो 8 माइनस 10 करूंगा तो -2 आएगा ना, ठीक है ना, -2 आएगा। तो डेल्टा ए कितना होगा, एरिया ऑफ ये वाला एरिया होगा। तो बच्चों उस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ देखो। तो इसका लेंथ कितना है VT, और इस वाले रॉड का लेंथ ले लो L, इस वाले रॉड का लेंथ ले लो L, L लेना पड़ेगा। तो बच्चों इसका ये V इंटू टी इसका ब्रेथ है, ब्रेथ है ना। इसका लेंथ कितना है बेटा L, तो इसका एरिया कितना होगा L इंटू वी इंटू टी, पक्का ना, आराम से एकदम आराम से, घबराओ मत। तो B इंटू
L इंटू वी इंटू टी, इसमें किसी को डाउट है? पक्का क्लियर है, कोई डाउट नहीं बच्चों। डेल्टा टी नीचे क्या होगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब क्या, टी माइनस जीरो, चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टी माइनस जीरो कट गया, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बचा, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बचा बी एल। बच्चों माइनस क्यों नहीं लिया, बोला सर एरिया माइनस में आपने लिया नहीं। बेटा मैं मॉड लिख रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, डायरेक्शन तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आ गया, पहला फॉर्मूला आ गया इंड्यूस ईएमएफ का। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एरिया घटा बढ़ा देना तुम्हारी मर्जी है, तुम बढ़ा भी सकते हो। हाँ जी डेरिवेशन था, तुम्हारी मर्जी है, तुम बढ़ा भी सकते हो। ध्यान क्या देना है कि बढ़ाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, दोनों केस में फाइनल में, तो यही वाला एरिया बचेगा। एक बार ड्राइंग देख लेना, कुछ नहीं है इस डेरिवेशन में, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी इंटू एल इंटू वी, समझ में आ रहा है? देख लो, कोई दिक्कत हो पूछ लो। अरे अभी तो शुरू हुई है, लेकिन बारी बारी से चलो ना, बिट बाय बिट चलो ना। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब वेक्टर फॉर्म भी होगा, वो बात की बात है, लेकिन वेक्टर फॉर्म इसका हम बाद में कोई डायरेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी स्केलर फॉर्म यूज, ठीक है ना? अभी बताओ, ठीक है, इतना सबको पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है सबको, सबको डाइजेस्ट हो रहा है ना? चलो बच्चों, करंट कितना होगा इस लूप में, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? करंट अगर हमसे पूछे तो मॉड ऑफ ई बाई आर, करंट का फॉर्मूला पूछे तो मॉड ऑफ ई बाई आर, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बी एल वी बाई आर, बी एल वी बाई आर, ये तो करंट का फॉर्मूला होगा। बी एल आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लूप का, कई बार बोलेगा रॉड का रेजिस्टेंस, तो जब रॉड का रेजिस्टेंस बोलेगा तो समझ लेना बाकी जो वायर लगाया है उसका कोई रेजिस्टेंस। जब ऐसा बोले रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज दिस, तो तुम समझ जाना कि बाकी जो वायर लगाया है उनका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, डन बच्चों? देखो अब इसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी में लिखो, इसमें निकालेंगे फोर्स एंड एनर्जी, इसी में हेडिंग डालना, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन। फ्रेश बना लो क्या डायग्राम, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, जल्दी हेडिंग बच्चों ना, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन। ये रॉड था, इसका लेंथ एल था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, ठीक है ना? करंट कैसे आ रहा था, क्लॉकवाइज ना, करंट इस तरह से आ रहा था, ऐसे ही आ रहा था ना? हाँ, इसका स्पीड इधर की तरफ v था। बच्चों अब फिर थोड़ी सी पीछे की फिजिक्स आ जाएगी, सोचो इस रॉड पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, या एफ बराबर होता है आई इंटू एल क्रॉस बी, याद है आप लोग को? एफ बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी। सार्थक क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऊपर देखो, एफ बराबर क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ कि एल क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है, और इसी का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो क्या लिखते हो, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, या एल, एल भी तो करंट के डायरेक्शन में ही होता है, जो एल है वो क्या है, करंट एलिमेंट है, इसका भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के मतलब करंट के डायरेक्शन में ही होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे एल क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो, एल की तरफ हाथ रखना है, यानी करंट की तरफ हाथ रखना है, और बी की तरफ घुमाना है, रख के घुमाना जरा, करंट की तरफ हाथ रखना है और बी की तरफ घुमाना है। करंट किधर जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है नीचे, और बी किधर जा रहा है, अंदर, बी किधर जा रहा है, अंदर, ऐसे आएगा ना, तो ऐसे आएगा, ठीक है ना?
बेटा हाँ, अरे इस पे रख भाई, वो तो समझाने के लिए था। करंट किधर जा रहा है, नीचे। करंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। ये चारों फिंगर उधर होनी चाहिए जिधर करंट जा रहा है, और हथेली उधर होना चाहिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो चारों फिंगर ऐसे नीचे करेंगे पहले। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो ये हथेली अंदर की तरफ जानी चाहिए, तो ऐसे करूंगा। हाँ बोलो, तुम ऐसे ही रख लो, पहले रख लिए। अब ऐसे तुम अपने डायग्राम से चल लो कि मेरे डायग्राम से? तुम्हारे डायग्राम मैं क्या जानू, मेरे से चलो, मेरे डायग्राम से चलो। अच्छा मैं ऐसे रोटेट हो जाऊं, तो मान लो मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है रख दिया, अपना ही डायग्राम लगे चल लो, ऐसे रख दिया। लेकिन कंडीशन क्या है, ये चारों फिंगर नीचे होने चाहिए करंट की तरफ, लेकिन ये जो हथेली है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, तो ये हथेली किधर होनी चाहिए, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ करने के लिए चारों फिंगर नीचे नीचे किए, इसको घुमा सकता हूँ नहीं, घुमा दिया, तो थंब किधर है, इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। पक्का लगेगा, पक्का लगेगा ना। तो बच्चों ये जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नमन, ये जो फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर जाने, तो फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ बराबर कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, पक्का। और बच्चों ये फोर्स किसने की, ये फोर्स किसके कारण लगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 91। आई की वैल्यू कितनी होती है, वी बी एल बाई आर, आई की वैल्यू कितनी होती है, वी बी एल बाई आर, पीछे वाला बोलो मत, जो भी है वही बात। तो यहाँ पे आई की वैल्यू रख दो वी एल बी बाई आर, और इंटू बी इंटू साइन 90, 1 हो जाएगा। तो यहां से फोर्स कितना आएगा, कितना आएगा फोर्स, वी स्क्वायर कैसे आ जाएगा, वी एल बी स्क्वायर बाई आर। देखो फोर्स का डिराइवेशन गलत तो नहीं कर रहा हूं, सही है ना, देख लेना कोई दिक्कत हो बता देना। एल स्क्वायर भी होगा यार, देखो एक मिस्टेक था बेटा, आई इंटू एल इंटू बी था ना, तो आई की जगह तो वी एल बी बाई आर लिख दिया, एल एक और एल भी तो बचा हुआ था ना, तो आई वी स्क्वायर एल स्क्वायर, हाँ वी एल स्क्वायर बाई आर। फोर्स का डिराइवेशन दूसरा डिराइवेशन, ठीक है ना, बारी बारी से बिट बाई बिट चलो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है फोर्स का डेरिवेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि सेम डायरेक्शन, अपोजिट, तो क्या इसका स्लो डाउन नहीं करेगा, बताओ, स्लो डाउन नहीं करेगा, करेगा। देखो यहां से लेंज लॉ फिर से वेरीफाई हो रहा है, लेंज लॉ बोलता है कि अपने कारण को अपोज करो। कारण क्या था करंट आने का, कि वी अंदर जा रहा था, तो देखो फोर्स लग के तुरंत बोला रोको इसको, जाने मत दो, तो तुरंत फोर्स कैसा जनरेट किया लेंज लॉ ने, अपोजिट। अब वो जो कि इसको रोकेगा। अब अगर मान लो किसी ने ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे वी से मूव कराते रहना है इस रॉड, मान लो किसी ने ये डिसाइड किया कि मुझे वी से इस रॉड को मूव कराते रहना है, तो बेटा उसको इसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये फोर्स रहा तो ये तो इसको जाने नहीं देगा, और ये इसको रोक देगा। कितने टाइम में रोक देगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन, समझ में आया, कितने टाइम में रोक देगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन, उधर जाना नहीं है। लेकिन इतनी बात हमको समझना है कि अगर ये मूव कर रहा है, इसको मूव अगर v के वेलोसिटी से करते रहना है, तो इस फोर्स को किसी को कैंसिल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो मान लो हमने अपनी तरफ से एक एजेंट का फोर्स लगा दिया, एजेंट का फोर्स या एफ मैकेनिकल, और ये फोर्स कैसे है, एफ इलेक्ट्रिकल कह लो, ठीक है ना।
या एफ मैग्नेटिक कह लो, एफ बी कह लो। बच्चों ये फोर्स क्यों लगाया समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मेरा ऐसा विश है कि इसको मूव कराते रहना है, मूव कराते रहना है, ऐसा हम सोच रहे, इसीलिए हमने क्या लगाया, एफ एफ मैकेनिकल लगाया। और ये एफ क्या है, एफ मैग्नेटिक है बच्चों। पहला एफ का ये फोर्स याद रखना है, क्या हो गया, ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर है? क्या हो गया तुम्हें? अब आ जाओ एनर्जी कंसिडरेशन, फोर्स का डिराइवेशन, ए गधे क्या हो गया तुमको? फोर्स का डिराइवेशन। अब देखो एनर्जी कंसिडरेशन, अरे इसी का बताया था ना, दो पार्ट था, फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन। तो यहां से तो फोर्स निकल गया। बच्चों एक बात यहां से याद रखना कि जो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड मैकेनिकल फोर्स के बराबर होगा। एफएम मतलब मैकेनिकल फोर्स जो हम लगा रहे हैं। बच्चों बराबर होना चाहिए ना, तभी तो वी से मूव करेगा। लॉजिक 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 को पकड़ो, लॉजिक को, कि मैं क्या लॉजिक जनरेट कर रहा हूं। ठीक है फॉर्मूला चलेगा चलेगा, लॉजिक पकड़ो लॉजिक। अगर ये दोनों मतलब बराबर होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ताकि रॉड एक रफ्तार से मूव करता रहे। अगर इसमें से कोई भी भारी या कम हो गया तो रॉड की स्पीड या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लॉजिक पकड़ो। ठीक है, तो मैकेनिकल फोर्स कितना लग रहा है, एफ एम। मैकेनिकल फोर्स कितना लग रहा है, एफ एम। डन, एफ एम लग रहा है मैकेनिकल फोर्स। अब देखो बच्चों, अगर आप इस रॉड को मूव करा रहे तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप पर सेकेंड जो वर्क डन करा रहे होंगे वो आपका पावर होगा। बच्चों अगर इस रॉड को जैसे आप मूव करा रहे हैं तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? वर्क डन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया था ना, जब लेंज लॉ में पढ़ा रहा था तो बताया था उसमें आपको, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। तो आपका जो वर्क है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बताया था कल कि नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल रिपल करेंगे, फिर भी तुम मूव कराओगे तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा। तो आपने जो वर्क किया वही किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो वहां तो मैंने बताया था, यहां इक्वेशन से प्रूफ करके कि एक पावर, एक वर्क ये एफएम कर रहा है और एक वर्क इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल क्यों होगा, आई स्क्वायर आर। अरे करंट सर्किट में जा रहा है ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ, आई स्क्वायर आर। एक पावर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल पावर आई स्क्वायर आर, और एक पावर हम इस इंसान का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला फिर 11th का यूज करेंगे। तो बच्चों देखो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना, ये क्या है, मैकेनिकल पावर। अब क्योंकि 11th में आप लोग भूल चुके होंगे, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर एफ डॉट वी। क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट वी। देखो पावर का दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला पावर का होता है, ये लिखना नहीं है मैं बता रहा हूं, W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर का। और ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये इंस्टेंटेनियस पावर का। समझ में आ रहा है नहीं? तो हाँ, यहाँ हर इंस्टेंट पे पावर बदल जाएगा, इसलिए ऊपर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। और इसका एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, एफ बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड बी। यहां बताओ एफ और वी के बीच में एंगल कितना है? अगर मुझे मैकेनिकल पावर है तो बेटा मैकेनिकल फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी भी उधर ही है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो। ठीक है ना बच्चों? तो अब मैकेनिकल पावर मैं निकाल सकता हूं। तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला पीएम विल बी इक्वल टू एफ एम डॉट वी। एफ एम डॉट वी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एम इंटू वी इंटू कॉस जीरो, और 0 डिग्री। बच्चे एफ एम कितना है, एफ एम की वैल्यू निकाल चुके हो, कितना होगा, इसी के बराबर होगा, एफ बी के बराबर होगा। तो एफ एम की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर, सॉरी वी, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा था, वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, इंटू वी, एफ एम इंटू वी, और कॉस जीरो का कितना होगा, 1। बात आ रहा है समझ, आ रहा है ना? तो ये मैकेनिकल पावर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, बी स्क्वायर, हाँ वीएलबी का होल स्क्वायर अपॉन आर। ये मैकेनिकल पावर हो गया। अगर इलेक्ट्रिकल पावर भी इतना ही हो जाए
तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए या तो फॉर्मूला लगा लो वी स्क्वायर बाई आर, या तो फॉर्मूला लगा लो आई स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर लगा लो, कोई भी लगा लो, आंसर सेम आएगा। आई स्क्वायर आर लगा लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, वी स्क्वायर बाई आर लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, जो आपकी मर्जी वो आप लगा सकते हो उसमें। तो कौन सा लगाए, ई स्क्वायर बाई आर। तो बच्चे मैकेनिकल पावर आया ना, पी बराबर कितना होगा इलेक्ट्रिकल पावर, इसका फॉर्मूला अब जिसको जो मर्जी वो लगा लो, कोई रोक नहीं है। तुम बताओ मैं क्या लगाऊं, आई स्क्वायर आर लगाऊं वी स्क्वायर बाई आर, दोनों से आंसर आएगा। वी स्क्वायर बाई आर लगा लूं तो बच्चों मैकेनिकल पावर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर, ई इंड्यूस या मोशनल ईएमएफ स्क्वायर अपॉन आर। ई की वैल्यू अभी पीछे कितनी निकली थी, वी बी एल का होल स्क्वायर अपॉन आर, इक्वल है कि नहीं है। ई की वैल्यू कितनी थी वीवीएल बाई आर ना बेटा, ई वीवीएल था, पीछे देख लो मोशनल ईएमएफ कितना था वीबीएल, तो वीबीएल बाई आर। तो बच्चों यही चीज प्रूफ करके दिखाना होता है कि जितना इस पर्सन ने मैकेनिकल वर्क डन किया, बेटा पावर मतलब क्या होता है, पर सेकंड किया हुआ वर्क डन ही तो पावर कहलाता है। तो जितना इस आदमी ने पर सेकंड वर्क किया उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिला। हाँ, इंड्यूस स्क्वायर। बच्चों इसे समझ में आ रहा है आपको ना। तो यहां से हम प्रूफ कर देंगे एनर्जी कंसिडरेशन में कि पीएम इज इक्वल्स टू पी, पीएम इज इक्वल्स टू पी, पीएम इज इक्वल्स टू पी, हेंस द वर्क डन बाय द पर्सन या वर्क डन बाय द एजेंट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय द एजेंट अपने लैंग्वेज में लिख लेना, वर्क डन बाय द एजेंट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये पूरा है, ये अभी जो कराया है पूरा, देखो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक जो समझेगा तब, ये कहानी की तरह है। हाँ, द वर्क डन बाय द एजेंट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है ना। हेंस द वर्क डन बाय द एजेंट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल वर्क। बच्चों पूरा स्टोरी है ये, शुरू वाली लाइन बस कहना सीख, शुरू वाला डायग्राम कहना सीख, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता जाएगा। अब क्या करना है, अब दिमाग में कभी कभी कोई चीज रिवाइज करने के बाद ना आंख बंद करके सोचा करो इसके बाद कौन सा स्टेप है। अच्छा, वीवीएल निकल गया, अब आर से डिवाइड करना है, अच्छा करंट आ जाएगा। अब फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी होता है, अच्छा तो आई का फॉर्मूला रख दिया, एल का फॉर्मूला रख दिया, बी का रख दिया, ऐसा करके कर लो। यहां से आपको प्रूफ हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये प्रूफ हो रहा है, ये पूरा प्रूफ है। देखो एक लाइन, फोर्स निकालने को बोले ये फोर्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कंसेंट्रेशन बोले ये एनर्जी कंसेंट्रेशन। हाँ हाँ अभी मैं दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन में तीनों आ गया, 5 नंबर तीनों। अरे ऊपर से पूरा, हाँ पूरा मोशनल ईएमएफ बनवाया, करंट बनवाया, ठीक है, फिर पावर फोर्स निकलवाया, ऐसे इसके कई क्वेश्चन पोर्शन बनती है। पहले बना दिया कि इंड्यूस करंट निकालो, दूसरा बना दिया फोर्स बताओ, तीसरा दूसरा बता दिया कि एनर्जी कंसिडरेशन प्रूफ। 3 क्वेश्चन हो गए इस तरह से। पीएम इक्वल टू पी मतलब पावर ऑफ मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे चले चलो। ये पूरा डेरिवेशन है पूरा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अलग अलग आ सकता है। फॉर्मूला भी याद रखा करो, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट का वी एल बी बाई आर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा आई एल बी। अब दिमाग ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत दिया करो, आई एल बी है, अब आई की वैल्यू वी एल बी बाई आर डाल देना, मतलब कितना फॉर्मूला याद करो, ऐसे याद रखो। एफ आ गया उसमें वी से मल्टीप्लाई कर देना है, पावर आ जाएगा, एफ जो आ गया वी से मल्टीप्लाई कर देना है, पावर आ जाएगा, ऐसे याद रखो। दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं, शुरू वाली चीज याद रखो उसके बाद उसको रिपीट करो। देखो बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको अप्रोच बताया, इस अप्रोच का नाम है फैराडेज अप्रोच। हाँ, ये जो हमने अभी टेक्निक निकाला ये फैराडेज के अप्रोच से आया, ठीक है ना। एक अप्रोच होता है लॉरेंज अप्रोच, बताऊंगा नहीं मतलब वो, लेकिन इससे डायरेक्शन निकालने, जैसे मान लो गधा, आज ये वर्ड मत निकालना अपने मुंह से कि बहुत है, 8:30
7 बजे तो क्लासेस शुरू हुई है। अरे चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अरे आराम से तुम लोग समझते चलो, तुम टाइम क्यों देख रहे हो? समझने में पूरा ध्यान दो ना तुम लोग। इधर 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 ध्यान दो। अरे मैं क्या बता रहा, इधर ध्यान दो। लॉरेंज अप्रोच, इसी इमोशनल ईएमएफ में लिखना लॉरेंज अप्रोच। घबराओ मत, अरे बता रहा हूं, मुझे मुझे पता है तुम्हारी, तुम मत घबराओ। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे जो तुम्हें मदद करेगी एग्जाम में। हाँ हाँ लिख लो लिख लो, ये ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, उससे तुम्हें मदद मिलेगा। देखो बच्चों ध्यान से, एक रॉड है, एल से जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड। सेम पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में रेक्टेंगल बना दिया, कुछ नहीं बनाया। क्या हुआ बोलो? अरे यार, तुम्हें लॉरेंज अप्रोच करना ही नहीं है। लेकिन ये दिमाग स्विच ऑफ मत कर देना अपना। इसमें एक तरीका बताऊंगा, अभी बात तो सुन लो पूरा, फिर समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। क्या हुआ नमन, ठीक है सब? हाँ, ना आया करो भाई ठीक से। भाई इधर, हाँ क्या हुआ बताओ बताओ। पिछला वाला फैराडेज अप्रोच था बच्चों, पिछला वाला अप्रोच कौन सा अप्रोच था? फैराडेज अप्रोच। कौन सा अप्रोच था? फैराडेज अप्रोच। ये वाला अप्रोच कौन सा है? लॉरेंज अप्रोच। कोई डिराइवेशन नहीं करूंगा, घबराओ मत, कोई डिराइवेशन नहीं। अब इधर सब लोग स्विच ऑन हो जाओ, स्विच ऑन हो जाओ सब लोग, इधर देखो। बेटा अगर मान लो सिंगल रॉड दिया होता तो तुम कैसे डिसाइड करते कि किधर प्लस होगा? जैसे इसके एंड पे ईएमएफ आ जाएगा, लेकिन तुम पोलैरिटी कैसे डिसाइड करोगे कि ऐसे होगा या ऐसे होगा? तुम नहीं डिसाइड कर सकते। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे इसमें प्लस माइनस बन जाएगा, लेकिन तुम ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि प्लस ऊपर बनेगा कि माइनस नीचे बनेगा। ये मैं तुम्हें लॉरेंज से क्लियर करना बता रहा हूँ। लॉरेंज ज्यादा अच्छा क्लियर करता है इसको। इधर ध्यान देना बस, 1 मिनट का ध्यान देना है। बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? अच्छा बताओ, वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है किसी चार्ज पर। किसी चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो देखो इस रॉड, ये मेटालिक रॉड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं? इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? है। अगर ये रॉड पूरा वी से मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी वी से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं? अगर ये इलेक्ट्रॉन वी से मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा पता लगाओ। तो बेटा फॉर्मूला होता है वी क्रॉस वी। तो वी क्रॉस वी, वी की तरफ हाथ रखो, वी की तरफ घुमाओ। रुक जाओ रुक जाओ, अरे हर समय तुम रट्टा क्यों मार रही हो? अरे करंट है यहाँ पे कि चार्ज है? बेटे चार्ज है ना, यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। जब करंट का आएगा तब आई एल बी क्रॉस थीटा, तब करंट पे रख के बी पे घुमाना। अभी चार्ज है तो जिधर वेलोसिटी है चार्ज का उसके ऊपर रख के बी की तरफ घुमाओ। तो चार्ज का ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ना, तो वी क्रॉस बी करोगे तो किधर आएगा? अंदर। बी की तरफ हाथ रखना है और बी की तरफ घुमाना है। बेटा मैंने मान लो हाथ ऐसे रख लिया, तो ये हथेली बी की तरफ होना चाहिए ना। बी किधर जा रहा है? अंदर, तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो वी क्रॉस बी किधर है? नीचे। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो वी क्रॉस बी नीचे है तो फोर्स किधर लगेगा? उसके ऊपर, ऊपर। बेटा मैंने क्या बताया था कि वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वी क्रॉस बी आए उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज होने पर। तो यहाँ वी क्रॉस बी किधर है? नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा?
ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, ऊपर। अरे V क्रॉस B नीचे आया था ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्युमुलेट हो जाएगा ना। ए राज फोकस करो, इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्युमुलेट हो जाएगा। ये जहां से इलेक्ट्रॉन भाग गया वो वाला रीजन पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ प्लस चार्ज नीचे आ जाएगा। तो पोलैरिटी कैसे बनेगी, पोलैरिटी बनेगी ऐसे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अरे पोलैरिटी डिसाइड करने में मदद करेगा, तो सीधी सी बात है, जिधर V क्रॉस B है उधर पोलैरिटी है। ऐसे डायरेक्ट याद रख लो मेरी बात। V क्रॉस B किधर आया था, नीचे, तो प्लस किधर रहेगा, नीचे। V क्रॉस B आया ऊपर, तो प्लस किधर रहेगा। अरे डाउट क्या था, ये प्लस नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। इतनी सी बात के लिए मैंने अब लॉरेंज अप्रोच बताया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, बस ये बात के लिए देख लो तुम खुद। V क्रॉस B जिधर रहेगा उधर पोलैरिटी प्लस वाली रहेगी, प्लस वाली पोलैरिटी उधर ही रहेगी जिधर V क्रॉस B रहेगा। V क्रॉस B नीचे आया है तो प्लस नीचे होगा, माइनस ऊपर होगा, ये बात याद रखो। V क्रॉस B ऊपर है ऐसे, ये नहीं हो पाएगा ना ऐसे। ऐसे तो हम लोग अगले साल मार्च तक सिलेबस पूरा करते रहेंगे। अपनी डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाओ बालक। नहीं अब धीरे धीरे तो एग्जाम बोर्ड का शिफ्ट नहीं कर सकते ना। बोर्ड का डेट हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़े चाहे ना बढ़े, बोर्ड का पेपर सेम टाइम पे होगा। आएगा ही नहीं तो ऐसे पढ़ना भी तो है हमें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, अभी अंत थोड़ी है फिजिक्स का। चलो आज के लिए बंद नहीं, बहुत नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े तुम। नोट कर लिया कि नहीं, पोलैरिटी का जल्दी करो। मैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। हो गया कि नहीं, आ रहा है सबको समझ में, आ रहा है ना क्रिस, रोशन आ रहा है ना, बता बेटा आ रहा है कि नहीं। कार्तिक, कार्तिक की 2 क्लास मिस हुई है, इसको इससे सीखो तुम, फिर भी इसको समझ में आ रहा है। एक और टॉपिक इसी के अंदर लिखो, नहीं मतलब अलग से इसका एप्लीकेशन है, मोशनल ईएमएफ का एप्लीकेशन, एक छोटा सा टॉपिक। देखो ये टॉपिक नहीं, ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं करा रहा हूं इसको टॉपिक। समझ रहे हो नहीं, ये टॉपिक नहीं, क्वेश्चन है। लिखो, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ तुम लोग को इमोशनल करके छोड़ेगा। मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग मेटालिक रॉड इनसाइड इनसाइड परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, इनसाइड परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। डायग्राम बनाओ, डायग्राम, डायग्राम बनाओ बच्चों।
रमन डायग्राम डायग्राम मनन, अरे पेन से बना लो यार। बेटा इसके ऊपर कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले पर, जो भी फॉर्मूला बनेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, बस 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 उधर ही घसीट रहे हैं। ये बात मत करो सर तक, तुम अपने तो परेशान करो, उसको भी ले डूबोगे तुम। बात करोगे दोनों का लॉस होगा। हाँ नहीं बताओ उसको, वो खुद समझदार है। आगे चलें, आओ देखो, इसके अंदर ईएमएफ एक इंड्यूस, जब रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। कोई मुझे बता सकता है डायरेक्शन क्या होगा, किधर प्लस, इधर ऐसे पोलैरिटी बनेगी या ऐसे बनेगी? कैसे चेक करोगे? V क्रॉस B, क्या बोला था? V क्रॉस, तो इसका अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसके किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी देखो, उसका वेलोसिटी ऐसे होगा कि नहीं होगा ना? तो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B किधर आएगा? ऐसे, तो यानी ये वाली पोलैरिटी बनेगी। अरे बहुत फायदा है इससे, ये समझ लो बात को। बेटा V ऐसे जाएगा ना इसका टेंजेंट के लॉन्ग, तो V क्रॉस B कैसे आएगा? ऐसे, तो प्लस वाली पोलैरिटी नीचे होगी। अभी पीछे तो बताया था कि V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उधर ही प्लस की पोलैरिटी होगी। तो ये प्लस ऐसे बनेगा नीचे, ये वाला नहीं बनेगा। बताओ कोई डाउट है? बेटा पिछला वाला केस समझ में आया था? पिछले वाले केस में V क्रॉस B किधर आया था? नीचे। बेटा V की तरफ हाथ रखना है और B की तरफ घुमाना है, चारों फिंगर V की तरफ होना चाहिए, चारों तरफ, चारों फिंगर V की तरफ होना चाहिए, और ये जो हथेली है वो B की तरफ। B अंदर है ना, चारों फिंगर V की तरफ, हथेली B की तरफ, और ऐसे कर दो, अंगूठा किधर रहेगा? नीचे। ठीक है, पिछले वाले में याद हो, इसमें देखो चारों फिंगर V की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, तो प्लस नीचे माइनस ऊपर। समझ में आ रहा है ना? अरे नहीं समझ में आया पूछ लो भाई, एकदम बताया जाएगा। समझ में आया ना? पहली बात क्लियर करूं, पोलैरिटी सबको क्लियर है? अभी पता चल जाएगा फिर वो मेरे को जब मैं पूछूंगा तो। बोलो डिराइव करूं, कहां चला गया वो शाश्वत, कहां चला गया? जल्दी आओ जल्दी। चलो आगे बढ़े, देखो एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में ये कितना एरिया स्वीप करेगा? एरिया स्वेप्ट इन वन टाइम पीरियड। बच्चों वन टाइम पीरियड किसको कहते हैं? जब एक चक्कर लगा ले, एरिया स्वेप्ट इन वन टाइम पीरियड, एरिया स्वेप्ट इन वन टाइम पीरियड। वन, अरे टाइम पीरियड का मतलब तुम लोग समझते हो ना, कि कोई सर्कल में घूम रहा है तो जिस जगह से चले उसी जगह पे वापस आ जाए, तो जितना टाइम लगा उसको वन टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर ये रॉड इस जगह से चला है वापस इसी जगह आ जाए तो कितना एरिया स्वीप करेगा? ये कितना एरिया स्वीप करेगा? पाई एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई एल स्क्वायर, एरिया स्वेप्ट इन वन टाइम पीरियड पाई एल स्क्वायर। क्या बात कर, एरिया एरिया ठीक है चलता है, चिंता मत करो। एरिया स्वेप्ट इन वन टाइम पीरियड, ए इधर देखो अगर आएगा, पाई एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो फ्लक्स इन वन टाइम पीरियड, फ्लक्स इन वन टाइम पीरियड, फ्लक्स इन वन टाइम पीरियड कितना होगा बताना? तो फ्लक्स इन वन टाइम पीरियड कितना होगा? डेल्टा फाई, अरे बी इंटू ए, बी इंटू ए कॉस फाई,
तो ये जो एरिया बन रहा है उसका एरिया वेक्टर मान लो बी की तरफ ही है, तो कितना होगा बी इंटू ए, तो बी इंटू पाई एल स्क्वायर। समझ आ रहे कि नहीं? अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इतना एरिया कितने टाइम में स्वीप हुआ है? एक टाइम पीरियड में, तो बी पाई एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। अरे कैपिटल टी टाइम पीरियड है। तो बच्चों जितने लोग को नहीं पता हो मैं बता देना चाहता हूं, अगर ओमेगा दिया हो, ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। तो जैसे बताओ, एक बार बताओ, अगर तुम्हें डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे तुम्हें 80 किलोमीटर जाना है और तुम्हारे बाइक की रफ्तार है 40 किलोमीटर पर आवर, तो कितने समय में पहुंच चले जाओगे? 2 घंटे में चले जाओगे। क्या किए? 80/40 किए ना। तो 80 क्या था? डिस्टेंस। 40 क्या था? स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। तो उसी तरह से जब ये एक पूरा चक्कर मारेगा तो कितना एंगल कवर करेगा? 2 पाई। पूरा चक्कर मारेगा तो एंगल कितना कवर करेगा? 2 पाई। तो एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई। और एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई एंगुलर डिस्टेंस बटे एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रख दूं? b इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। पाई पाई कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर इज हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ये जो मैंने अभी कराया है प्रूफ आपको, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये पीवाई क्यूज का, ये टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन को मैंने टॉपिक, अरे जहां जहां क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा मैं टॉपिक की तरह करा दूं। इससे क्या होगा? फायदा होगा आपका। रिवाइज कर लो नोट्स। हाँ, रिवाइज कर लो नोट्स, काम हो जाएगा इसलिए। जैसे वो डेल्टा फाई और आर वाला भी वो नहीं था, वो भी बता दिया मैंने, क्यू इंड्यूस वाला। चले आगे। ये क्या हो गया? कौन संकेत? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात। हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा एल स्क्वायर। थैंक यू हो गया क्या? अरे तुम लिखो तो सही, तुम बंद क्यों कर रहे हो? लिखो गधा कहीं। अरे तुम लिखो लिखो, सार्थक लिखो। तुम नोट क्यों नहीं कर रहे हो? करो करो करो, नोट करो नोट। अब बस थोड़ा ही है, मतलब एक म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बात। एक टॉपिक और करा दो ना। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम लिखो भाई, तुम्हारे लिखने का वेट कर रहा हूं मैं सार्थक। लिख लिया बेटा? सार्थक तुम्हारे लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड, तुम्हारा दिमाग अगर काम नहीं करेगा ना तो वीडियो देख के फिर देख लेना दोबारा। अभी दिमाग अगर तुम अपना बंद करना चाहो, लेकिन तुम दूसरे वाले को डिस्टर्ब मत करना। हाँ। एक क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बता दो फिर आगे चल दो, एक छोटा सा। मनन जग गया क्या? क्वेश्चन है क्वेश्चन। हाँ टॉपिक करवाएंगे, क्वेश्चन तो कर लो। कोई बात नहीं, ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। ये टोटल लेंथ 2L है, आधा लेंथ L है और आधा लेंथ L है। शांत, गदाधारी भीम शांत। तो बच्चों, गधाधारी ही बोला है मैंने, गदाधारी तुम्हें सुनाई पड़ा क्या? मैंने बोला गधाधारी भीम। तो क्या गधा तो तुम धर नहीं सकते, दब जाओगे उसके अंदर। बच्चों ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. Find the potential difference between point A and B. लिख लो. Find the potential difference between point A and B. ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है. देखो EMI में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक बने हैं बोर्ड के, याद रखना. Find the potential difference between point A and B. ठीक है, एकदम आसान है, देखना ध्यान से. इसका EMF इधर एक पोलैरिटी, इधर एक दो बैटरी बनेगी. अब की बार दो बैटरी बनेगी. क्यों? अरे ये वाला घूम रहा है तो अलग बैटरी बनाएगा, और ये वाला घूम रहा है तो अलग बैटरी बनाएगा. इतना बात समझ में आ रहा है ना? इस वाले की बैटरी, अगर इस वाले की बैटरी ई है तो दूसरे वाले की भी ई होगी. अब देखते हैं कैसे होगा, वो बात अलग थी, लेकिन ई होगा मैग्नीट्यूड में, ये बात श्योर है. इसका इस वाले बैटरी, ये समझ में आ रहा है दो बैटरी क्यों बन रहा है? एक हाफ का अलग बैटरी. अरे पिछला डायग्राम याद रखो, इसमें दो डायग्राम रिपीट हो गए ना, एक इधर वाला एक इधर वाला, दो डायग्राम रिपीट हो गए. तो इसमें जो बैटरी बनेगी इसकी पोलैरिटी क्या होगी? पोलैरिटी क्या होगी बताओ? इसकी पोलैरिटी ऐसे होगी या ऐसे होगी? अरे फिर से वही तो डायग्राम है, V क्रॉस B. तो यहाँ पे जो EMF बनेगा वो ऐसे बनेगा और E बनेगा. E की वैल्यू हमें पता है. E की वैल्यू क्या है? हाफ इंटू B इंटू ओमेगा इंटू L स्क्वायर. निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है. दूसरे वाले का बताना, दूसरे पोलैरिटी बताओ, बस पोलैरिटी बताओ. इस वाले का वेलोसिटी कैसे होगा? इधर. अरे इस वाले का वेलोसिटी इधर होगा ना, तो V क्रॉस B करना. इस वाले का अरे वेलोसिटी इधर होगा, फील कर लेना भाई. V क्रॉस B पोलैरिटी. तो इस वाले का पोलैरिटी कैसे आएगा? इस वाले का पोलैरिटी ऐसे आएगा. अरे समझ में आ रहा है क्या? V क्रॉस B ने इस वाले का पोलैरिटी इधर आएगा. इसीलिए लॉरेंज अप्रोच बताया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल PYQ में आया है. नहीं बताता, केवल इसके लिए बताया लॉरेंज. तो इसका E उधर आएगा. अब देखो बच्चों, आप लोगों ने करंट में पढ़ा है, इसका पोटेंशियल कितना है? VA. जंप करो तो इस बैटरी को जंप करोगे तो लो टू हाई जा रहे हो, तो क्या लिखोगे? प्लस E. यहां पहुंच गए, इसको जंप करो, माइनस E इज इक्वल टू VB. VA इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB कितना आया? आंसर इज 0. खत्म, बस. और क्या बेटा, ऐसे भी समझ लो, ये दोनों बैटरी अपोजिट नेचर की थी कि नहीं थी? ना अपोजिट. खत्म कर देंगे एक दूसरे को. इक्वल एंड अपोजिट थी, तो ये इधर लग रहा था, वो उधर लग रहा था, खत्म हो जाएगा. नेट में वोल्टेज बचेगा ही नहीं. अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते तो डायरेक्ट समझ लो. एक इधर पोलैरिटी थी, एक इधर पोलैरिटी थी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. बोलो ठीक है ना? तो लोग बोल रहे थे एक टॉपिक छोटा सा और कराते हैं. अरे कितने बजे क्लास स्टार्ट हुआ? 6:50 हुआ ना, तो 50 में. चलो ठीक है, जाओ. अब जाने दो, कोई बात नहीं. अब हमारे पास, मेरे को दो टॉपिक पढ़ाना है. एक पढ़ाना है एडी करंट में पढ़ाऊंगा, हालांकि एडी करंट सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एडी करंट पढ़ाऊंगा.